एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक सृष्टि द्वारा निर्मित जेतवन विहार में साधना हेतु विराजमान थे। एक दिन भगवान पूर्वाह में वस्त्र व्यवस्थित कर अपना पात्र चिवर लेकर भिक्षा हेतु श्रावस्ती नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय श्रावस्ती में रहने वाला अग्निक भारद्वाज ब्राह्मण अपने घर में ही अग्निहोत्र अग्नि जला रहा था। हवन सामग्री भी पूरी तरह तैयार थी। भगवान श्रावस्ती के घर घर भिक्षाचर्या करते हुए जहाँ अग्निक भारद्वाज ब्राह्मण का घर था वहाँ पहुँच गए। अग्निक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को दूर से ही आते देख लिया। देखकर उसने भगवान से कहा, हे मुंडक, वहीं ठहर, श्रमण वहीं ठहर, उर्शल वहीं ठहर। ब्राह्मण द्वारा ऐसा कह जाने पर भगवान ने उस अग्निक भारद्वाज ब्राह्मण से यह पूछा, ब्राह्मण, तुम उर्शल, शूद्र, नीच या उर्शल कारक धर्म को जानते भी हो? ब्राह्मण बोला, भो गौतम, मैं उर्शल या उर्शल कारक शूद्र ऐसे धर्म को नहीं जानता। अगर अच्छा हो भगवान गौतम, आप मुझको उन धर्मों का उपदेश करें जिससे मैं भी उन धर्मों के विषय में जान लो कि उर्शल एवं उर्शल कारक धर्म कौन से होते हैं। तो ब्राह्मण भगवान बुद्ध कहते हैं, तो ब्राह्मण सुनो, उनको मन में भली भांति बैठा लो, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बनते, यह कहकर अग्निक भारद्वाज ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने ये कहा, जो पुरुष दूसरों के प्रति हमेशा क्रोधी एवं द्वेषी रहता है, जो पापी रहता है, अकुशल कर्म करने वाला होता है, अपने काय द्वारा, अपने वाचा द्वारा और अपने मन से वो अकुशल कर्म करता है, वो सदा ही ईर्ष्यालु रहता है, मिथ्या दृष्टि एवं मायावी धूर्त रहता है। ऐसे दुर्गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति को उर्शल कहते हैं, नीच कहते हैं। जो पुरुष योनिज मनुष्य या पशु या अंडज पक्षी आदि प्राणियों की हत्या करता है, उसे ईजा करता है, उसे जख्म करता है, जिसको प्राणी मात्रा पर कतई दया नहीं आती है, ऐसे अकुशल धर्म से युक्त व्यक्ति को उर्शल कहते हैं, नीच कहते हैं। जो ग्रामों तथा कस्बे को लूटता है, घेरता है, मारता है और इस प्रकार जो अत्याचारी के रूप में प्रख्यात हो जाता है, उसे तुम उर्शल कहो, तुम नीच कहो। जो ग्राम या अरण्य में पराई संपत्ति को बलपूर्वक अपनी बना लेता है या
दूसरों का धन चौर्य कर्म से कर लेता है, उसे तुम उर्शल समझो, नीच समझो। जो दूसरों से ऋण तो लेता है, परंतु जब मांगे जाने पर यह कर भाग जाता है कि मुझे तुम्हारा कुछ भी ऋण देना नहीं है, यानी उस पर किए हुए जो भी उपकार होते हैं उस उपकार को वो भूल जाता है, ऐसा आचरण करने वाला मनुष्य उर्शल होता है, नीच होता है। जो किसी दूसरे की साधारण वस्तु की इच्छा से उसे लूट लेता है, ऐसे लुटेरे को भी तुम कुशल समझो, नीच समझो, अकुशल कर्म करने वाला समझो। जो अपने लिए या दूसरों के लिए धन की इच्छा से झूठी साक्ष्य गवाही देता है, उसे तुम कुशल समझो, नीच समझो। जो बलपूर्वक या प्रेम भाव से संबंधियों या मित्रों की स्त्रियों से शारीरिक संबंध रखता है, ऐसे अकुशल कर्म में विश्वासघाती मनुष्य को आप कुशल समझो, नीच समझो। जो धन संपन्न होते हुए भी अपने माता पिता, भाई बहन या सास ससुर को कठोर वाणी से अपमानित करता है या उन पर क्रोध करता है, ऐसे दुर्गुणों से युक्त मनुष्य को तुम कुशल समझो। जो अर्थ के जिज्ञासु को अनर्थ का उपदेश करता है या घुमा फिरा कर बात करता है, वह भी कुशल ही है। जो पाप करके भी यह चाहे कि दूसरे उसको ऐसा न जाने, तो उसको भी तुम कुशल समझो। जो दूसरे के घर जाकर उत्तम एवं प्रणीत भोजन करता है, लेकिन अपने घर आने पर उनका स्वागत, सत्कार, सम्मान या आतिथ्य नहीं करता है, उसे भी तुम कुशल समझो। जो श्रमण, ब्राह्मण या किसी याचक से अपने असत्य भाषण द्वारा छल धोखा करता है, उसको भी तुम कुशल समझो, नीच समझो। जो भोजन के समय आए हुए श्रमण या ब्राह्मण पर क्रोध करता है, उसको मृदु वचनों से उत्तर नहीं देता, उसको भी तुम कुशल समझो, नीच समझो। जो मोहवश किसी वस्तु की इच्छा से असत्य भाषण बोलता है, उसे भी तुम कुशल समझो, नीच समझो। जो आत्म प्रशंसा करता है, दूसरों को अपमान अवहेलना करता है, परंतु स्वयं उस गुण विशेषता से रहित है, उसको भी तुम कुशल समझो, नीच समझो। जिसने अपना क्रोधी स्वभाव बना लिया है तथा जो उदर भरी पेटू है, सदा पाप करने की ही इच्छा करता है, धूर्त है, कंजूस है, निर्लज्ज है, आलसी है, ऐसे दुर्गुणों से युक्त पुरुष को तुम कुशल समझो, नीच समझो। जो बुद्ध तथा उनके शिष्य, परिव्राजक या सदग्रस्त को निंदा करता है, उसको भी कुशल ही समझो, नीच समझो। जो ज्ञानी अरहंत न होते हुए भी लोक में स्वयं को अरहंत के समान प्रदर्शित करता है, वह संसार में सबसे बड़ा चोर है, इसको भी तुम कुशल ही नहीं, सबसे हीन कुशल नीच समझो। इस प्रकार लोक में जितने भी कुशल हो सकते हैं, वे सब मैंने तुमको बता दिए। वस्तु स्थिति यदि यह है कि जाति जन्म से कोई कुशल नीच होता है तथा न कोई ब्राह्मण, अपितु स्वकीय
कर्म से कोई भी पुरुषल नीच कहलाता है और कर्म से ही ब्राह्मण कहलाता है। यही बात इस संतुष्ट से भी समझ लो जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ। एक शोपाक नामक चंडाल पुत्र था जिसका मातंग यह नाम विख्यात हो गया था। उस मातंग ने अपने सत्कर्म से ही इस लोक में दुर्लभ यश प्राप्त किया था। उसी की सेवा में बहुत से ख्याति प्राप्त क्षेत्रीय एवं ब्राह्मण भी आते रहते थे। वह स्वचितस्थ कामासक्ति का दमन कर शुद्ध महाफत अनागामी पद प्राप्ति के बाद देह त्यागांतर दिव्य यान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक गया। कहने का तात्पर्य यह है कि उसी की इस ब्रह्मलोक में उत्पत्ति को उसकी चांडाल जाति नहीं रोक पाई। इसके विपरीत कोई वेद पाठी मंत्र बंधु शिक्षक कुल में ब्राह्मण उत्पन्न होते फिर भी निरंतर पाप कर्म करते हैं। इन पाप कर्मों के कारण वे इस लोक में तो समाज में निंदा प्राप्त करते हैं, परलोक में भी दुर्गति नरक ही पाते हैं। वहाँ उनकी ब्राह्मण जाति उनको ही निंदा से बचा पाती है और न नरकपात से दुर्गति से। अंततः मैं कहता हूँ न कोई जाति से न कोई धर्म से पुरुषल होता है न ब्राह्मण होता है। अपने कर्म से कोई ब्राह्मण होता है और अपने कर्म से ही कोई पुरुषल नीच होता है। भगवान बुद्ध द्वारा ऐसा कह जाने पर इस ग्रामिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान को यह निवेदन किया, आश्चर्य है, अद्भुत है गौतम, आश्चर्य है, अद्भुत है। आज से भगवान बुद्ध मुझे शरणागत उपासक के रूप में धारण करे। ऐसा भगवान बुद्ध ने पुरुषल ब्राह्मण को, जिसे नीच कहते हैं, पुरुषल कहते हैं, पुरुषल की व्याख्या भगवान बुद्ध ने इसी तरह बताई है।